नमस्ते दोस्तों, मैं चंद्रप्रभा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैटेंसी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हिंदी साहित्य में हम बार बार इस शब्द को पढ़ते हैं और रचनाओं में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि फैटेंसी क्या है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। फैटेंसी का अर्थ होता है कोरी कल्पना, कपोल कल्पना, देवास्वप्न या कल्पना दर्शन या मन की काल्पनिक आकांक्षा या मन की उड़ान। ठीक है, तो क्या फैटेंसी का अर्थ होता है ये आप समझ गए होंगे। कोरी कल्पना करना, कपोल कल्पना यानी कि हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, जो कल्पना करते हैं वो फैटेंसी के अंतर्गत आ जाती है। ऐसी रचना जो कल्पना पर आधारित हो फैटेंसी कहलाती है। कौन सी रचना है? जो कल्पना पर आधारित हो, यानी कि जो यथार्थ कम और कल्पना पर अधिक आधारित हो तो वो फैटेंसी के अंतर्गत आ जाती हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, अब देखिए कौन कौन सी रचनाओं में फैटेंसी का प्रयोग हुआ है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी में फैटेंसी का प्रयोग हुआ है। मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में, इसमें भी फैटेंसी का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अज्ञेय, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ अज्ञेय आना था। तो अज्ञेय की कौन सी रचना है? अपने अपने अजनबी, इसमें भी फैटेंसी का प्रयोग हुआ है। और निर्मल वर्मा की एक चिथड़ा सुख जैसी अनेक रचनाएं हैं जो अनुभव के धरातल पर तीव्र अंतर्द्वंद को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। फैटेंसी प्रधान रचनाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फैटेंसी क्या है और किन रचनाओं में फैटेंसी का प्रयोग हुआ है, जिनके आधार पर रचनाओं में नवीनता एवं उनकी पुनर्रचना की गई है। फैटेंसी के द्वारा साहित्यकार साहित्य में विलक्षण कलात्मक श्रीवृद्धि करता है। क्या करता है? विलक्षण और कलात्मक ढंग से साहित्य में श्रीवृद्धि यानी कि उसको आगे बढ़ाता है, उसको एक रोचक कथा युक्त बनाता है। साथ ही वास्तविकता के प्रति ज्ञान गर्भ फैटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना अथवा पुनर्सृजना भी करता है। तो फैटेंसी के माध्यम से यानी कि कल्पना का साहित्य में प्रयोग करके उसको वास्तविकता और कल्पना दोनों का मिक्स रूप बना करके उसको एक नवीनता तथा उसमें एक कलात्मकता का रूप प्रदान करता है। तो ये फैटेंसी के अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद है कि फैटेंसी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि फैटेंसी क्या है और किन किन रचनाओं में फैटेंसी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हिंदी साहित्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से आपको संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी दी जाएगी। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद।